शाम का वक्त है, पर अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है। यार सुजीत, 10 साल में अपना गांव बिल्कुल नहीं बदला। वही मिट्टी के घर, वही सन्नाटा। पर एक बात बता, सब लोग शाम होते ही घरों के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? सुजीत घबरा कर आसपास देखते हुए, विक्रम धीरे बोल, ये शहर नहीं है जहां रात को पार्टी होती है। हमारे गांव में सूरज डूबने के बाद हवा बदल जाती है। जल्दी चल, दादी घर पर इंतजार कर रही है। रास्ते में एक पुराने झाड़ियों से ढके हुए रास्ते को देखता है। ये रास्ता कहां जाता है? पुराना शॉर्टकट है ना? चल ना, इससे चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। सुजीत विक्रम का हाथ झटके से पकड़ता है। नहीं, उधर मत देखना भी मत। वो रास्ता पीपल वाले कुएं की तरफ जाता है। 20 साल पहले वहां एक औरत ने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से वो कुआं और वो रास्ता दोनों कर्स्ड है। जो वहां शाम के बाद गया वो पागल हो गया या मर गया। तुम गांव वाले आज भी 1990 के डर में जी रहे हो। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। मिट्टी के दिए की धीमी रोशनी दीवार पर हिल रही है। दादी बेड पर बैठी हैं। दादी कांपती हुई आवाज में विक्रम के सर पर हाथ फेरते हुए, विक्रम बेटा, तू शहर से आया है, वहां का ढंग अलग है, पर इस गांव के कुछ नियम हैं। रात को अगर बाहर से कोई तेरा नाम लेकर पुकारे तो पहली 2 बार में जवाब मत देना, और अगर घुंघरू की आवाज आए तो आंखें बंद कर लेना। दादी को पानी देते हुए, दादी आप टेंशन मत लो, मैं तो रूम में जाकर सोने जा रहा हूं, बहुत थक गया हूं। रात के एग्जैक्ट 12:30 बजे हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है। विक्रम अपने कमरे में लेटा है। सडनली बाहर से एक बहुत ही प्यारी और धीमी आवाज आती है। विक्रम, बाहर आओ ना। विक्रम। विक्रम आंखें खोलते हुए खुद से, ये इस वक्त मुझे कौन बुला रहा है? सुजीत की आवाज लग रही है। नहीं, ये तो किसी लड़की की आवाज है। घुंघरू की धीमी आवाज। विक्रम जैसे किसी हिप्नोटिक ट्रांस में हो जाता है। वो बिना सोचे समझे खड़ा होता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। बाहर पूरा गांव कोहरे से ढका है। विक्रम धीरे धीरे उसी फॉरबिडन, मना किए हुए रास्ते पर चलने लगा है जो कुएं की तरफ जाता है। विक्रम आंखें खुली हैं पर दिमाग सुन्न है। कौन है? कहां हो तुम? विक्रम कुएं के पास पहुंच जाता है। कुआं बहुत पुराना और गहरा है। कुएं के अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकल रही है। आ जाओ विक्रम, मेरे पास आ जाओ।
बहुत साल हो गए किसी इंसान का चेहरा देखे। विक्रम कुएं के इतने पास चला जाता है कि उसके पैर का एक पत्थर कुएं के अंदर गिरता है। वो जैसे ही अंदर झांकता है, उसे पानी में अपना फेस नहीं बल्कि एक भीगे बालों वाली, उल्टी आंखों वाली चुड़ैल का चेहरा दिखता है। झटके से होश में आते हुए चीखता है। विक्रम पीछे भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर वहीं जम जाते हैं। जमीन से मिट्टी के 2 काले हाथ निकलते हैं और विक्रम के पैरों को पकड़ लेते हैं। सुजीत और दादी हाथ में टॉर्च और गंगाजल लेकर भागते हुए आते हैं। विक्रम, अपनी आंखें बंद कर, वो तेरा दिमाग कंट्रोल कर रही है। सुजीत भागकर विक्रम के पास जाता है और चुड़ैल के उन काले हाथों पर गंगाजल छिड़कता है। एक जोरदार झटके के साथ हाथ जलने लगते हैं और चुड़ैल जोर से चीखती है। यहाँ से भागो, ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी। तीनों भागकर घर के अंदर आते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक करके तीनों हाँफ रहे हैं, पसीने से भीगे हैं। विक्रम रोते हुए कांपती आवाज में, सुजीत, दादी, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। वो मुझे मार डालती। तू बच गया बेटा, क्योंकि सही वक्त पर हम पहुंच गए। पर अब सुबह होने तक कोई नहीं सोएगा। उनके घर के ठीक ऊपर छत पर जोर जोर से घुंघरू की आवाज आने लगती है और कोई छत पर भारी कदमों से चल रहा है। विक्रम, आज बच गया, पर कब तक इस घर में छुपे रहोगे? इस गांव से बाहर जाने का रास्ता मेरे ही कुएं से होकर जाता है। विक्रम और सुजीत एक दूसरे को डर के मारे देखते हैं। दादी लगातार भगवान का नाम ले रही हैं। बाहर में तेज हवा चलने की आवाज और पुराने दरवाजे के खड़खड़ाने की आवाज आती है। दादी कोने में बैठकर डर के मारे जोर जोर से मंत्र पढ़ रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विक्रम, सुजीत, कुछ तो गड़बड़ है रे बेटा। ये हवा ऐसी नहीं है, इसमें किसी की मौजूदगी है। विक्रम सुजीत का हाथ पकड़ते हुए, गले में डर। सुजीत, देख, वो दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है। हमने तो इसको अच्छे से बंद किया था ना। सुजीत डर के मारे आंखें फटी की फटी। हाँ भाई, मैंने खुद अपने हाथों से कुंडी लगाई थी, पर देख, वो दरवाजे के पीछे किसी का साया खड़ा है। दोनों एक दूसरे को डर के मारे देख रहे हैं। तभी अचानक कमरे की लालटेन फड़फड़ाने लगती है और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है।